संबल माने क्या होता है? संबल माने आधार। क्या? संबल माने आधार। आधार का मतलब है ये रूमाल है और इसका ये आधार है हथेली। तो भगवान कहाँ आते हैं? हैं? हाँ, भगवान जहाँ आते हैं वो आधार ग्राम कौन सा है? नाम क्या दिया भक्ति मार्ग में? वाराणसी। वाराणसी का अर्थ ये है जहाँ ज्ञान का रस बना है, वो बनारस। अब वास्तव में ज्ञान का रस कहाँ बना है? ज्ञान अलग बात और उसका रस निचोड़ के निकाला जाए वो अलग बात। तो कहाँ बना है ज्ञान का रस? हा? अरे वाह भैया, ज्ञान का रस कहाँ बना वो पता ही नहीं। वो कहाँ है बनारस? जहाँ बेहद ज्ञान का रस बना वही बनारस हो गया। वहीं से काशी निकलती है। उन्होंने हद की काशी बना दी है और यहाँ तो सारी बेहद की बातें हैं। शिव समान एक शंकर ही बनता है मेरा बच्चा, तो उनको फॉलो करने वाले एडवांस के बच्चे हैं। शंकर को फॉलो नहीं करना है, लुटिया डुबो देगा। हाँ। बाबा ने कुरली में बोला है कि शंकराचार्य ने कहा है आत्मा सो परमात्मा। तो ये जो आत्मा सो परमात्मा जो है वो शिव के साथ रहने वाला, मतलब शिव समान बनने वाला वो एक ही बच्चा के लिए लागू होता है ना। तो आज सब उस आत्मा सो परमात्मा जो गायन है, मतलब वो एक के लिए तो दुनिया नहीं मान रही है, सब उसके लिए मतलब टैली कर रहे हैं ना इस बात को। तो ये एक के लिए मतलब किस आधार पर होता है आत्मा से परमात्मा? क्योंकि एक में ही परमात्मा आता है। जिस एक में परमात्मा आता है उसके बारे में ही मुरलियों में 20 बार बताता है। चाहे वो मुरलियां हो चाहे वो अव्यक्त वाणियां हो, वो सारी मुरलियां और अव्यक्त वाणियां एक की तरफ इशारा कर रही है। वही एक पढ़ाई है। ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने पहचान। एक की पहचान हो गई तो सारा ज्ञान बुद्धि में समझ गया। एक की पहचान नहीं है और घुमा फिरा के नाक से पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, मेरा कहने का ये मतलब था कि आत्मा सो परमात्मा जो एक के लिए बोला जाता है। हाँ जी। तो आज इसको सारी दुनिया आत्मा सो परमात्मा खुद के लिए भी बोल रहे हैं ना, मतलब जैसे शंकराचार्य ने कहा है। तो यहाँ शूटिंग हो गई है ना वो। तो शूटिंग कौन कर रहा है? जिनको अनिश्चय पैदा होता है एक भगवान के ऊपर, यह निश्चय पैदा करने के बाद भी अनिश्चय पैदा हो रहा है, वो भगवान को सर्वव्यापी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, या कोई दूसरा कर रहा है? निश्चय बुद्धि हो तो 100% निश्चय बुद्धि हो के कहो कि शिव बाबा हमारा बाप है। ऐसे नहीं 99% हमारा बाप है और 1% नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। फिर पूछते क्यों बार बार? उन प्रश्नों को लेकर के क्यों पूछना? नहीं, उस प्रश्न के लिए नहीं पूछ रहे बाबा। हाँ। जिसका कर्म प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ दिखाई देगा उसे फॉलो करेंगे सारी दुनिया। हाँ। तो वही जो मना आत्मा से परमात्मा के लिस्ट में है ना, वही एक बात। हाँ। शिव समान बनेगा अंत में सारी। वही तो बात गुप्त बता दी। शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है, ऐसा नारियल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। और इसलिए तो ब्रह्म कुमारी बना बीके वाले बोलते हैं ना कि शंकर का। ब्रह्मा कुमारियां इसलिए नहीं बोलती हैं। ब्रह्मा कुमारियां तो इसलिए बोलती हैं कि मुरली में आया हुआ है, शंकर का कोई पार्ट नहीं है। इसलिए ब्रह्मा कुमारियां भी बोलती हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है। लेकिन बाबा की भाषा को वो ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित नहीं समझती हैं।
बाबा ने जब बोला शंकर का कोई पार्ट नहीं है तो उसका अर्थ ही है कि शंकर का पार्ट कोई कर्मेंद्रियों से नहीं बजता हुआ देखता है, वो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, और याद कोई पार्ट नहीं है। वो बोलते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा ये हमारी मुरली सुने। वो मुरली कौन मना करता है कि वेदवाणी ब्रह्मा के द्वारा नहीं निकली? वो तो सारी दुनिया भी इस बात को मानती है। क्या वेदवाणी किसके मुख से निकली? ब्रह्मा के मुख से। लेकिन किसी ने समझा नहीं, तो समझाने वाला टीचर चाहिए कि नहीं? जो समझाने वाला टीचर है वो बाप ही है या कोई दूसरा है? एक बाप ही है। जो एक बाप है वो टीचर है, वो ही सदगुरु ग्रुप में सदगति करता है सबकी। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो ब्रह्मा तो नहीं है? हैं? नहीं, उनसे कहो कि क्या ब्रह्मा बाप टीचर सदगुरु है? हैं? ब्रह्मा में ही टीचर का पार्ट है, सब कुछ चलता है। ब्रह्मा सदगुरु है? सदगुरु है? सदगुरु मिला दलाल सारी दुनिया की सदगति करता है या पहले ही चला गया? वो चला गया। वो कहाँ मानते हैं? वो आता है ना माउंट आबू में। माउंट आबू में आता है। माउंट आबू वो साड़ी पहन के आता है, ब्लाउज पहन के आता है, या भगवान बन के आता है? कहीं दुनिया में किसी ने सुना आज तक कि भगवान औरत के रूप में आया? बोलते आत्मा में तो मेल फीमेल का तो कोई क्या है? मेल फीमेल का कुछ नहीं है। दुनिया जानती है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, और शिव के और शंकर के मंदिर बनते हैं। इसका राज क्या है? क्या झूठी बातें हैं? एक तरफ बाबा कहते हैं चित्र और मूर्तियां प्रैक्टिकल के बनते हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है। फिर तीसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं तुम शंकर को मत काटो, नहीं तो तुमको काट डालेगा। तो राज को समझना चाहिए। शंकर का पार्ट नहीं है का मतलब उसका कर्मेंद्रियों का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम साबित कर सको। उसका सारा पार्ट बुद्धियोग का है, और बुद्धियोग से जो पार्ट बजाया जाता है उसको कोई आंखों से देख नहीं सकता। कर्मेंद्रियों से बजाया हुआ पार्ट सब कोई देखते हैं, और कर्मेंद्रियां निराकार को नहीं होती हैं, किसको होती है? साकार को होती है। इसलिए शिव की एक ही कर्मेंद्रिय पूजी जाती है, और इंद्रियां नहीं पूजी जाती। और इंद्रियां देवताओं की पूजी जाएंगी, देवताओं की लिंग इंद्रिय नहीं पूजी जाती, क्योंकि और देवताओं ने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, एक ने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसलिए वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। उसका नाम है अच्युतम। च्युत माने नीचे गिरना। वो संपन्न बनता है तो ऐसी तेज बन जाती है कि उसका वीर्य कभी स्खलित हुआ नहीं देखा जा सकता। वो शिव समान बन चुका। साकार तन में प्रवेश होने के बावजूद भी कोई भी कर्म करेगा तो वो भी स्खलित नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा। उसको बुढ़ा नहीं कहा जाता। शिव कभी बूढ़ा नहीं बनता। शिव कभी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन शंकर के लिए जो बात बताई अभी आपने, और अभी बाबा ने बताया था कि शंकर का जो पार्ट है वंडरफुल है, और वो भी दुर्योधन दुशासन के लिस्ट में भी आता है। तो 1% वो फिर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। क्यों बेटे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? दुर्योधन दुशासन जो कनेक्शन है वो क्रोधियों के लिए है या कामियों के लिए है? ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। लेकिन रिजल्ट
क्रोधी का और कामी का रिजल्ट भी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अरे मनुष्य होते हैं 1, 2, 4, 8, 100, 200, 500 स्त्रियों वाले, और शिव का परिवार कितना बड़ा है? हजारों का परिवार है। फिर क्या स्थूल बच्चे पैदा होते हैं? ब्रह्मा कुमारी वालों की जब भी रैलियां निकलती है, रैलियां निकलती है उन लोग की भाषणबाजी या ऐसा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, या फिर कोई सत्संग रहेगा उसके पीछे पीछे नववर्ष स्वागत यात्रा रहती है, ऐसा कुछ रहता है, तो उसमें साथ में वो लोग ज्वाइंट हो जाते हैं। यार भक्ति मार्ग की जो फेरियां निकलती है उसमें साथ में अटक जाते हैं। वहाँ पे वो लाउड स्पीकर लेके चिल्लाते रहते हैं ट्रक में से कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और वो एक व्यापी कहाँ कहते हैं? और गीता के भगवान के लिए भी वो गीता का भगवान कृष्ण नहीं ऐसा करके चिल्लाते थे, लेकिन वो शिव शंकर है ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन शंकर कौन है वो सब कुछ नहीं पता, जानते ही नहीं, बताएंगे कहाँ से? तो फिर बोलने का राइट कैसे उन लोग को, कि अगर जानते नहीं है तो राइट कैसे बोलने का? इन बातों के क्लैरिफिकेशन के लिए ही तो अब ये युद्ध शुरू हो रहा है। युद्ध शुरू होने में 5 पांडव उतावले होते हैं, या एक ही पांडव है जो ज्यादा उतावला रहता है लड़ाई लड़ने के लिए? क्या नाम है उसका? भीम। भयंकर। जो कुछ होना हो सो आज हो जाए फैसला। करमिटो या मरमिटो? शिव शंकर वो अलग चित्रों में दिखाते हैं, तो शंकर का साकार में फोटो दिखाया हुआ, हाँ। और एक लिंग दिखाया, तो अलग शिव शंकर अलग है वो ही बताते हैं। तो सूक्ष्म अवतार में झाड़ कहाँ से आएगा, वो चंद्र कहाँ से आएगा, वो चित्र दिखाया। तो शिव शंकर बोले ना तो उनको मानना ही पड़ेगा। इतनी बुद्धि पब्लिक की कहाँ चलेगी? ब्रह्मा कुमारी की जो बता रही है, पब्लिक की बुद्धि तो तब चलेगी जब राम जन्मभूमि का प्रैक्टिकल जैसा झगड़ा खड़ा हो जाए। जो बाबा ने मुरली में बोला है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया जल मर के स्वाहा हो गई। स्वाहा होने का मतलब क्या है? ये झगड़ा ऐसा विकराल रूप धारण करेगा। ये एक धर्म का झगड़ा नहीं है, इसमें सभी धर्म वाले, सभी मठपंथ संप्रदाय वाले कूदेंगे। मीठा मीठा करके ज्ञान सुनाते रहो तुम किसी को, वो कब तक चलेगा झूठा? सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी। इसमें बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं वो खुश हो गए। उनका क्या है, जो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो आप लोग जो पूछ रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है। तो फिर मजा आएगा तभी तो बात प्रत्यक्ष होगी। जब पब्लिक को मजा आएगा तो पब्लिक की बातों को अखबार वाले भी डालेंगे, टीवी वाले भी डालेंगे, उनके पैसे उसी एडवर्टाइजमेंट खलास हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो तुम्हें बिना पैसे का माल चाहिए या पैसे वाला चाहिए? बिना पैसे के डालें तो अच्छा है ना। लेकिन बाबा कोई सागरवाणी जो है उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म हैं? तो बहन ने बताया कि वो ब्रह्मा कुमारी जो ब्रह्मा को लेके बैठी है, तो वो ब्रह्मा सीजन में क्यों आता है? बाबा ने तो कहा कि मैं रोज आके तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ। मुरली की पॉइंट है। हाँ। दूसरी पॉइंट है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्मवासी, हाँ। और प्रजापिता यहाँ होना चाहिए, वो हमारे पास मुरली है। हाँ। तो मुरली के आधार पर हम लड़ सकते हैं ना। तो लड़ते क्यों नहीं? कितने साल हो गए? हम तो लड़ते हैं, हमारे पास जो भी आते हैं उनके साथ एडवांस ज्ञान निकले ताकत लगा देते हैं। सन 76 से लेकर के अभी तक कितने? नहीं बाबा जो मुरली है हमारे पास साकार वाणी है। हाँ। बाबा 69 में 70 की मुरली भी तो प्रूफ है। अब 36 साल तो हो गए ना। सर में जो वाणी चलाई अब एक तो बाप दादा ने,
उसमें बिल्कुल पूर्व कहा है कि साकार तन सहारा है तुम बच्चों को। तो साकार तन कौन है? अच्छा, गुलजार दादी की जब बात आती है तो गुलजार दादी तो वो बात इन लोगों को समझाओ जो बैठ के पूछ रहे हैं कि एक व्यापी कहाँ है। अभी पूछ रहे हैं कि नहीं तुम्हारे साथ? वो इन लोगों को समझाओ जो सैकड़ों अव्यक्त वाणियों बाबा ने बोला हुआ है। पढ़ी नहीं, मूर्ति पढ़ी है, जिसके पास मूर्ति का भंडार है वो लड़ने के लिए तैयार है। बाबा से बात करने का बहाना माने चौलरियाना है। वही कथा बार बार बैठ करके सुनाओ सत्यनारायण की। अच्छा, प्रजापिता यहाँ होना चाहिए तो ब्रह्मा तो चले गए, तो फिर यहाँ पब्लिक के सामने कौन प्रजापिता हो? हाँ जी। बाबा एक मुरली में बाबा ने बताया उन ब्राह्मणों को जाके पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है। हाँ? वो कहेंगे कि सूक्ष्मवतन में, तो तुम साकार में क्या कर रहे हो? हाँ? तो तुम साकार में तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में होना चाहिए। हाँ, तो वो कहेंगे कि ये तो बाहर के ब्राह्मणों के लिए बोला, हम लोगों के लिए थोड़ी बाबा ने बोला था। बाबा ने बराबर आपको पूछने के लिए बोला है। बाबा आज मुद्दे में पॉइंट आया था। हाँ? गीता में है ज्ञान, हाँ? गीता में है ज्ञान, हाँ? भागवत में है चरित्र। चरित्र है। हाँ जी, ज्ञान से मना ज्ञान से पद हमारा ऊंचा हो जाता है। हाँ? तो बाबा कहते हैं मना ज्ञान से सदगति होता है। तो शिव बाबा का चरित्र है गुप्त साक्षात्कार। चरित्र साकार के द्वारा होते हैं या निराकार के द्वारा होते हैं? ज्ञान निराकार सुनाता है या साकार करता है? निराकार ज्ञान सुनाता है। निराकार के पास ज्ञान है क्योंकि वो जन्मण के चक्र में नहीं आता है। साकार जन्मण के चक्र में आता है। जो जन्मण के चक्र में आता है वो सब भूल जाता है। तो निराकार के ज्ञान से सदगति होती है और साकार के चरित्र हैं, लेकिन उन चरित्रों से हमारी सदगति नहीं होती है। कैसे सदगति होती है? ज्ञान से सदगति होती है। गुप्त साक्षात्कार कराना दुनिया वाले जो संस्कृत की जो बात बुद्धि का दुनिया वाले जो है संत है आसाराम बाबू वगैरह जो बहुत से लोग संत पुरुष हैं, तो मैं बोला आज तक भगवान तक पहुंचाया क्यों नहीं? मंदिर तक किसी ने पहुंचाया है क्या? बाहर के लोग कोई अगर प्रश्न करते हैं कि आसाराम बाबू है वो भगवान है, जो ये अपने रामदेव है, तो आज तक भगवान तक किसी ने पहुंचाया है क्या? अगर भगवान तक नहीं पहुंचा इसलिए तो भगवान को नीचे आना पड़ता है अपनी गति सदगति करने। तो आया है ना आसाराम बापू ने। चलो ना तुम। आसाराम बापू खुद बोल रहे क्या हरे राम को याद करो? हाँ, तो वो कहाँ से बोलेंगे हरे राम को याद करो? तो राम को याद करो। आसाराम बापू से वो हम नहीं कहते। मुझ में राम सब में राम समाये। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा नहीं कहते। आत्मा तो परमात्मा कहते हैं। हाँ। लेकिन उनका जो चेले आते हैं वो चुप हो जाते हैं किस बात में? ये बात में कि आसाराम बापू क्या वो ठीक है, तुम्हारे सामने तो सभी चुप हो जाएंगे, लेकिन तुमको तो भगवान का ज्ञान मिल रहा है। पतित पावन जो है पावन बना सकता है क्या? आसाराम बापू चलो इतना बड़ा भगवान समझते वो पावन बना सकता है क्या? पतित पावन तो उनको नहीं कहा, पतित पावन सीताराम को ही कहा है। और व्यक्तिगत बातें छोड़ दो, नहीं तो वो उसके चेले जो आते हैं बाहर वाली दुनिया के हैं? भक्ति मार्ग में हाँ। अभी आप ये मत बोलिए बाबा, ये अलग है प्रश्न। हाँ। भक्ति मार्ग में अभी आप ये मत बोलिए, मुंह बंद कर देता हूँ। ये बैल को मुसीका लगाना। 8 पॉइंट में नहीं है ये बात। हाँ। भक्ति मार्ग में गीता का भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसी का शूटिंग ब्रह्म कुमारी ये करते हैं, जो गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्णा। तो यहाँ सभी का बीज जो है एडवांस में है ना बाबा, तो यहाँ उसकी शूटिंग कैसे होती है? कहाँ? यहाँ पर एडवांस में। यहाँ तुम्हारी जो बड़ी अम्मा है उनको भूल गए? बड़ी अम्मा को भूल गए? तो बड़ी अम्मा गीता का भगवान किसको मानती है? तो उनके फॉलोअर यहाँ नहीं है। अभी तो वो प्रत्यक्ष नहीं हुई है, मैदान में नहीं आई है, घूंघट में है। जब घूंघट से बाहर आएंगी तो इनमें से आधे तो उधर ही चले जाएंगे। जब 8 पॉइंट वो दुनिया का बड़े से बड़ा धर्मगुरु है एडवांस में, जो बोला है कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। अब वो प्रकृति भी बहुत पावरफुल हो गई,
जड़त्वमयी बुद्धि होने के बावजूद भी, इसलिए वो यहीं बैठे हुए हैं सब, जो आगे चल करके बाबा का ही अपोजिशन करने लग पड़ेंगे। मुंबई वाले तो नहीं करेंगे बाबा। अहो, बम्बई एक हर हर बम बम की नगरी है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है। सच्चाई को मानो तो मानो, नहीं करो तो हर हर बम बम। माना बाबा नंबरवार बच्चे, थोड़े बच्चे जेल की तरफ भागेंगे तो थोड़े बच्चे जगदम्बा के पीछे भागेंगे। थोड़े बच्चे, माना जैसे कि मेजोरिटी देवियों की पूजा सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया भगवान के पीछे पड़ती है या देवियों के पीछे पड़ती है? सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं दुनिया में, भारतवर्ष में? तो फिर शिव के मंदिर तो हैं, लेकिन शिव है भोला बाबा। ऐसे चित्र बनाए दिया है जैसे रावण, वो ज्यादा आकर्षित नहीं करेगा देह अभिमानियों को। अब ब्रह्मा तो बड़ा गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा है, और वो तो पुरुष चोला था, ये तो स्त्री चोला है। इसके पीछे तो ढेर सारे हैं ऐसे, बहुत आकर्षण करने वाले हैं, हजार भुजाएं हैं। तो कहाँ भागेंगे? भोड़े भाड़े के पीछे भागेंगे। बाबा गिरा मुंह का पक्का लगा लिया। हाँ, अगर 36 साल हो गए, जो 36 यानी 3 और 6 दोनों एक, 36 साल हो गए। 36 साल 76 से अभी तक 36 साल हो गए। हाँ, हो जाएंगे। हाँ। तभी बाप की यानी बाप उसी के लिए यानी कि महाभारी महाभारत का जो प्लानिंग है कि अभी 36 का जो आंकड़ा है एक दूसरे के, यानी ब्रह्मा कुमारी और एडवांस के बीच में जो 36 का है एक दूसरे से ऑपोजिट में, हाँ। वो क्लियर होएगा। हाँ। तो 2012 आता है यानी 36 के हिसाब से। तो 36 चल रहा है ना दोनों तरफ, वो भी 36 आने वाला है, जहाँ सारी दुनिया लड़ मर के खलास हो जाएगी। उसकी शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। वो लड़ाई की शुरुआत कहीं से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। तो 36 की शुरुआत हो गई। अब उसमें देखें कितने 63 बनते हैं, और 63 जनों में कौन कौन साथ रहते हैं और कौन कौन जुदा हो जाते हैं, वो अब देखने में आएगा। 36 का आंकड़ा भी फेमस है इसमें। 36 आंकड़ा फेमस है ना, एक दूसरे का विपरीत है। उनका मुंह इधर तो उनका मुंह इधर, और 63 आंकड़ा सन्मुख है। 33 साल हर एक है ना, 33। हाँ, तो 3 साल ज्यादा हो गए। यहाँ ज्यादा नहीं होने चाहिए। हर एक का ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ। 33। हाँ, तो तीसरी बुद्धि के लिए ब्रह्मा ने कितने साल के बाद शरीर छोड़ा था? हाँ? 33 साल के बाद ही शरीर छोड़ा था ना। वो 33 साल है, ये 3 साल और ऐड कर दिए। परीक्षा होती है तो थोड़ा समय दिया जाता है, तैयारी कर लो। माया बाप की बेटी है बोला है, बेटी है। माया बाप के डायरेक्शन पे चलती है। बाप उसको जो बोलता है ना कि ये जो
विकार में जाते हैं या बाप के यानी थोड़े भी कमजोर हुए, श्रीमत के खिलाफ गए, उनको पछाड़ फेंकती है। हाँ, तो वो बाप का ही काम, बाप ने यानी उसको दिया हुआ है। तो जो अभी आपने बताया बाबा कि माया और प्रकृति एक होके जो पावरफुल हो जाएगी, तो फिर उसके पीछे जाने की सवाल क्यों आता है बाबा? लेकिन उसके फॉलो होने का सवाल ही क्यों आएगा? देवान ज्यादा है, आत्म की स्थिति कम है, तो कहाँ जाएंगे? लेकिन माया बाप की बेटी है, माया बाप के साथ ही रहेगी ना, तो फिर बाप के साथ माया है, फिर बाप के साथ नहीं रहेगी, बाप के साथ है अभी, देखने में आती है बाप के साथ। सन्मुख है या विमुख है? जो विमुख है उसको साथ कैसे कहते? मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, 84 लाख जन्म नहीं लेती, परंतु एक ही आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की शूटिंग कैसे करती है? कोई बड़ी बात है क्या? अरे एक आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती होगी, तो उससे जो कम पावरफुल होगी वो थोड़ी कम योनियों में भ्रमण करेगी, उससे भी जो कम होगी वो और कम में भ्रमण करेगी। इसलिए मुरली में पूछा है 84 लाख और 84 का अनुपात क्या है? है 1 लाख। हर जन्म में 1 लाख योनियां ऊपर से नीचे उतर आती है। 84 लाख योनियों में पहले जन्म में उतरने वाली सबसे सतो प्रधान योनियां होंगी, ये नीची कोटि वाली होंगी, सबसे सतो प्रधान होती है। हाँ। हर साल ये भंडारा करते हैं। में बाजू में हर साल भंडारा करते हैं। क्या कौन करते हैं भंडारा? आप? हाँ, भंडारे में क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं। खाना खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं। हाँ, किसको खिलाते हैं खाना? साधु लोग। साधु लोगों को। आपको पता लग जाता है ये साधु है, सबाधु नहीं है, है? अभी वही पूछ रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ? अभी क्या करूँ? अभी आपको ज्ञान नहीं मिला? फिर अभी जो तुमको मिला है वो बांटो। हाँ। पे जो 8 रुद्र मणके हैं, अब तो देख पहली जो पारिवारिक इकाई तैयार होती है 4 रुद्रमाला के और 4 विजयमाला के बनते हैं। तो 8 में से उस सर के ऊपर 8 अक्षर है, उनमें से 4 नहीं, वो रुद्रमाला के 8 मणके रुद्र हैं। पारिवारिक इकाई में 8 रुद्रमाला, वो परिवार नहीं है। किसी बाप को बच्चे पैदा होते हैं तो 8 बच्चे पहले कुमार होते हैं कि शादीशुदा पैदा होते हैं? तो कुमार है 8। तो पारिवारिक इकाई तैयार होती है। पारिवारिक इकाई वो नहीं है जो सर के ऊपर बैठी हुई है, तो उसके बारे में वो विजयमाला के मणके बनते हैं, तब पारिवारिक इकाई कही जाती है। पहली पारिवारिक इकाई में 8 ही होंगे। तो उनमें से रुद्रमाला के 4 कौन होंगे? वही सूर्यवंशी, चंद्रवंशियों का मुखिया, बौद्धवंशियों का मुखिया,
और इस्लाम और संन्यास धर्म कब किया? सूर्य चंद्र बौद्ध और कन्या। हाँ?